नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रामपुरा में महाशिवरात्रि की धूम, भव्य वाहन रैली हुई आयोजित। कलयुगी पति ने की पत्नी की हत्या, राक्षसी पति पुलिस की गिरफ्त में। कांग्रेस की चुनाव आयोग से मांग, निकाय चुनाव जल्द और मतपत्र से चुनाव कराने की मांग। एक बार फिर शहडोल का जिला अस्पताल सुर्खियों में, पैसे जमा करने पर भी नहीं किया ऑपरेशन। महाशिवरात्रि की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के रामपुरा में भी शिव भक्तों ने हर साल की तरह इस साल भी डीजे के साथ धूमधाम से वाहन रैली निकाली। वाहन रैली में महिला पुरुष दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नीमच से रिश्तों को हत्या कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर आरोपी पति का किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और अपने इस प्रेम प्रसंग में पत्नी के आड़े आने के कारण पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए नीमच पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन पर मनासा पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेने के बाद 6 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्राम गोठड़ा में एक नवविवाहिता महिला की अपराधिक मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच की गई। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल जो है संदेहास्पद पाया गया। घटनास्थल से कई भौतिक साक्ष्य मिले, जिनका संकलन किया जाकर उन्हें विधिवत जब्त किया गया। मृतिका के परिजनों से जो है वो पूछताछ की गई, जिनके द्वारा बताया गया कि मृतिका का पति जो राकेश भील है, राकेश भील जो है शादीशुदा होने के बाद भी किसी गैर महिला से फ़ोन पे बात करता था, जिस वजह से जो है पति पत्नी के बीच में अक्सर विवाद होते रहते थे। इसी बात को लेकर 7 और 8 की दरमियानी रात राकेश भील और उसकी पत्नी जो मृतिका है हीराबाई, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। वहीं कमरे में जो है पहले से रखी हुई कुल्हाड़ी से राकेश भील ने अपने पत्नी को मारा, जिससे उसे गंभीर चोट आई, उसकी मृत्यु हो गई। मृतिका का जो है पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में भी डॉक्टर द्वारा उसकी मृतिका की हत्या करने की पुष्टि की गई थी। तो साक्ष्यों के आधार पर जो है वो मृतिका के पति राकेश भील के खिलाफ धारा 302-201 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। महाशिवरात्रि की धूम पूरे देश में देखने को मिली है। सभी शिव मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला है। वहीं रतलाम से 40 किलोमीटर दूर एक ऐसा अद्भुत शिव मंदिर है जिसके बारे में किसी को कुछ समय पहले तक पता तक नहीं था, लेकिन इस महाशिवरात्रि पर यहां पर भी शिव भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। बता दें, ये शिव मंदिर पहाड़ी के ढलान पर स्थित है और पहाड़ी के अंदर यह बड़ा विशाल मंदिर पूरी तरह से छुपा हुआ था। भोपाल पुरातत्व विभाग ने 1 महीने की खुदाई के बाद इस मंदिर को कुछ दिन पहले ही जमीन से बाहर निकाला है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां पर भी भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। आज महाशिवरात्रि है। भगवान शिव का मंदिर यहाँ 1 महीने पहले खुदाई हुई तो मंदिर निकला। उसमें भगवान शिव जी का मंदिर मतलब मूर्ति निकली। तो उसमें आज शिवरात्रि है तो भगवान शिव की पूजा करने हम आए हैं। सदियों पुराना यहाँ मंदिर था, हमें पता नहीं था और आसपास गाँव वालों को भी पता नहीं था। तो खुदाई के बाद पता लगा कि ज़मीन के अंदर से मंदिर निकला और भगवान शिव जी का मतलब मूर्ति है। तो हम पहली बार हमें भाग मिला कि भगवान का ऐसे भगवान का दर्शन करने मिला और पूजा करने मिली। और यहाँ बहुत से लोग आते हैं, बाहर से, बाजना से आते हैं, रतलाम से यात्री लोग आते हैं दर्शन करने। और हम भी अभी मतलब आते जाते रहते दर्शन करने। और पहली बात क्या है, आज शिवरात्रि, इसलिए भगवान शिव जी का मतलब दर्शन करना है, पूजा पाठ करने के लिए। हालांकि मंदिर के ऊपरी हिस्सों को काफी क्षति पहुंची है, लेकिन मंदिर के पिलर पर कलाकृति अभी तक भारतीय संस्कृति का बखान करती है। पुरातत्व विभाग ने खुदाई में करीब 250 प्रतिमाएं निकाली है। इस मंदिर पर श्रद्धालुओं की विशेष आस्था देखने को मिलती है। आज महाशिवरात्रि है। भगवान शिव का मंदिर यहाँ 1 महीने पहले खुदाई हुई तो मंदिर निकला। उसमें भगवान शिव जी का मंदिर मतलब मूर्ति निकली। तो उसमें आज शिवरात्रि है तो भगवान शिव की पूजा करने हम आए हैं। सदियों पुराना यहाँ मंदिर था, हमें पता नहीं था और आसपास गाँव वालों को भी पता नहीं था।
तो खुदाई के बाद पता लगा कि ज़मीन के अंदर से मंदिर निकला और भगवान शिव जी का मूर्ति है। तो हम पहली बार हमें भाग मिला कि भगवान का ऐसे भगवान का दर्शन करने मिला और पूजा करने मिली। और यहाँ बहुत से लोग आते हैं, बाहर से, बाजना से आते हैं, रतलाम से यात्री लोग आते हैं दर्शन करने। और हम भी अभी आते जाते रहते दर्शन करने। और पहली बात क्या है, आज शिवरात्रि से भगवान शिव जी का दर्शन करना है, पूजा पाठ करने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि नगरीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाए। इसे लेकर पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने कहा कि चुनाव को देखते हुए सरकार 1200 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की घोषणा करने जा रही है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही धनोपिया ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने इस बार मतपत्र से चुनाव करने की मांग की है। राज्य निर्वाचन आयोग में सभी राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई थी और बैठक में उन्होंने अपनी जानकारियां दी और उनकी जानकारियों से ऐसा लगा कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां नहीं है नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर। और जिस तरह का वातावरण निर्मित हुआ उसमें साफ तौर पर सबसे पहली बात तो ये निकल के आई कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जो पत्र दिया है, मेमोरेंडम दिया है कि मतपत्र से ही चुनाव कराए जाएं। बैठक में जितने भी राजनीतिक दल थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी दलों ने एक मत से कहा कि राजनीतिक दल चाहते हैं कि मतपत्र से ही चुनाव हो। और इस बात को राज्य निर्वाचन आयोग ने नोट किया है, उन्होंने इस बात को लिखा है और उन्होंने कहा हम शासन को इस प्रस्ताव को भेजेंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव की स्थिति ये हो रही है कि हमें कहीं ना कहीं चुनाव अभिषेक कराना है, मार्च में घोषणा करना है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, आदेश है। तो बात ये आई कि बरसात में चुनाव नहीं हो पाएंगे, पंचायत के दिक्कत होगी, नगरीय निकाय में भी देरी हो रही है क्योंकि शासन द्वारा घोषणा की जा रही है कि बड़े करोड़ों रुपए की राशि नगरीय निकाय चुनाव को 12 तारीख को जारी करने वाले हैं। ये पुरंदर की श्रेणी में आने वाली बात है। तो हमने इस बात की आपत्ति की चुनाव की घोषणा नगरीय निकाय की आज ही की जानी चाहिए, आज या कल में किया जाए, इससे कि 12 तारीख की जो कार्रवाई है ये रुक जानी चाहिए। बुधवार को रतलाम पुलिस ने एक बड़ी चोरी का खुलासा किया है। रावटी थाना प्रभारी महेश शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 मार्च को रावटी की इंदिरा कॉलोनी से चोरी की खबर सामने आई थी। फरियादी बद्रीलाल वसुनिया की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू की थी। अब पुलिस ने एक चोर को करीब 1.5 लाख के चांदी के आभूषण के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो पकड़ाया गया आरोपी जगदीश सिंघाड़ है, जो 20 साल का है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बद्रीलाल पिता रामचंद्र बसुरिया इंदिरा कॉलोनी ने रिपोर्ट की थी, उसकी पत्नी रेखा को लेकर पलसोली छोड़ने कल गया था। मकान का ताला लगा के गया था, वापिस पत्नी को छोड़ के आया 4 बजे तो ताला अटका था, खुल के खुला हुआ अटका था। उसने अंदर जाके देखा, ध्यान में दिया क्योंकि अकेला था। आज इसको गैस की टंकी खत्म होने से गैस की डायरी निकालने के लिए अलमारी के पास गया, अलमारी का लॉक खराब था, गैस का डायरी निकाली तो उसमें देखा जो उसकी रकमें अलमारी के अंदर जो रखी थी 1 किलो 800 ग्राम चांदी की रकमें, वो नहीं दिखी। आसपास तलाश किया, थाने पर आकर उसने रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखने के बाद मौके पर गया। मौके पे जाने के बाद कुछ लोगों से पूछताछ की तो शंका हुई कि एक आदमी जिसका नाम है जगदीश पिता केसर सिंह सिंगाड़ करके लड़का उस घटना के दिनांक वहाँ पर घूमते हुए दिखा था। शंका होने पर उसको पकड़ा, उससे पूछताछ करते उसने जुर्म स्वीकार किया। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।